नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 9 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों यहाँ पे करीब 20 प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। आज सबसे अधिक प्रश्नों की प्राप्ति हुई है। सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। सब दिन बताते हैं भैया कि सीएम का जो है अब पारी खत्म हो गया है, अब राज्यपाल पूछे जाएंगे। और भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल है, इसको लिख लिख के बताया था। वैसे सीएम और जो आपका गवर्नर है, इस पे वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था। तो भगत सिंह कोश्यारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है थोड़ा सा देख लेते हैं महाराष्ट्र राज्य से। तो सेकंड शिफ्ट के लिए ये आपका महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं ये राहुल नार्वेकर हैं, जो बीजेपी के हैं। इसका पार्टी पूछा जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो प्रमुख होता है आपका नृत्य या महोत्सव, ये आपका रंगोली होता है, गणपति उत्सव होता है, शिवाजी उत्सव होता है, तमाशा नृत्य होता है, लावनी नृत्य होता है, फुगरी नृत्य होता है, कोली डांस होता है। ये सब महाराष्ट्र के प्रमुख महोत्सव नृत्य और जो है कलाओं में से है। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई है। तो अगले शिफ्ट में आप गोवा का राज्यपाल रख ले हमारे तरफ से। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, पुलिस अकादमी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में होगी। देखिए करंट अफेयर से जो है अभी पिछले ही महीने का क्वेश्चन है। ये आपको जनवरी में आयोजित किया गया है 2023 के अंदर। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है आपका पुलिस अकादमी सम्मेलन 2023 की बैठक। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए किरण जो होता है इसका अंशु होता है, रश्मि होता है, प्रभा होता है ना। ये सब जो है किरण की पर्यायवाची शब्द हो जाएगी। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, होली के त्योहार किस महीने मनाए जाते हैं? फागुन में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्योहार जो है फागुन में मनाया जाता है। वैसे अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो फरवरी और मार्च में मनाए जाने वाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जो कलर से संबंधित है। इसके अलावा गोवा में जो इसी प्रकार का त्योहार होता है कलर से संबंधित, इसे सिमगो फेस्टिवल कहते हैं। तो सिमगो फेस्टिवल भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि पहाड़ जो होते हैं उसके ऊपर की जो समतल भूमि होती है, यानी पहाड़ हो गया और इसके ऊपर का जो समतल भूमि होता है, तो इस समतल भूमि को क्या कहा जाता है? तो इस समतल भूमि को आधित्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधित्यका कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग जो 40% बच्चे ही इस क्वेश्चन को अटेंड किए हैं और ज्यादातर जो है गलत किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी हार्ड टाइप में गिना जाएगा, है ना। क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा तो बिल्कुल नहीं है। पहाड़ के जो ऊपर समतल भूमि होता है उससे आधित्यका कहा जाता है। पहाड़ की निचली भूमि आने वाली शिफ्ट के लिए तो इसे उपत्यका कहा जाता है। इसका उल्टा, आधित्यका का उल्टा उपत्यका होता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि भगवान विष्णु का स्वरूप किस नृत्य में देखने को मिलता है। देखिए भगवान विष्णु या भगवान जो आपका कृष्ण, इसे ही कहते हैं, विष्णु का ही रूप है ना। तो ये जो है आपका मोहिनी अट्टम नृत्य में इनके झलक देखने को मिलती है। तो राइट आंसर मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। कल भी मोहिनी अट्टम का ही कैरेक्टर कल्याण कुट्टी अम्मा पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रमुख कलाकार कौन कौन है? कल्याणी अम्मा है, भरत शिवाजी है, रागिनी देवी है, हेमा मालिनी है, श्री देवी है, शांता राव है। ये सब आपका जो है मोहिनी अट्टम का प्रमुख कलाकार है। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय। कैसा? क्लासिकल डांस है ये। इसके अलावा क्लासिकल डांस कितने हैं? तो 8 हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार रख लेते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी। सोनल मानसिंह के बारे में एक बात और है कि ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी नृत्य भी करती है जो ओडिशा का है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा राग का विलोम शब्द पूछा गया था। देखिए राग मतलब होता है लगाव, है ना। किसी के प्रति राग है आपका, प्यार है आपका, इसको बोलते हैं लगाव। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? द्वेष रखना, विराग। द्वेष भी हो जाएगा, विराग भी हो जाएगा। ईर्ष्या से मिलता जुलता शब्द इसका जो है आपका विलोम हो जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका चाइना के अंदर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में आपका टोक्यो जापान के अंदर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो मेन वाला है 2020 में 2021 में करवाया गया था हालांकि, तो 2020 वाला ही था ये भी आपका जापान टोक्यो के अंदर कराया गया था मेन वाला ओलंपिक। अगला ओलंपिक आपका पेरिस में होगा 2026 के अंदर, 2024 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो चंचला, तरित, ये सब जो है आपका बिजली का पर्यायवाची शब्द। विद्युत भी हो जाएगा एक, तो ये तो आम
हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं विद्युत, तो ये आपका विद्युत का बिजली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। सब दिन बताते आए पानीपत की 3 मुख्यतः लड़ाई है, आपको याद रख लेना है, तीनों के विजेता, तीनों की ईस्वी और किसके किसके बीच हुआ, ठीक है, क्योंकि आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है यहाँ से। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। आपको याद होगा कि 1206 से लेके 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत की काल चली थी और 5 वंशों ने शासन किया था। लास्ट वंश जो है आपका लोधी वंश था और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत में 1526 में एक युद्ध होती है। इसी युद्ध में जो है निर्णायक मोड़ लेता है और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है बाबर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, इसमें अकबर जो है विजयी रहा था। पानीपत की तृतीय लड़ाई हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 ईस्वी में। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान शासक थे ये, तो ये आपका जो है विजय प्राप्त किए थे। इसके अलावा अन्य जो कुछ युद्ध है जैसे पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पलासी का मैदान कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ देता है। इसके अलावा बक्सर का युद्ध बक्सर बिहार में है, 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों, जो संविधान के तत्व हैं ये आपको जरूर कुछ ना कुछ अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो संसदीय प्रणाली जो है, जो संसदीय प्रणाली है आपका इंडिया के अंदर, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, भारत में आपको कैसी नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता। मैं बिहार से हूं तो मुझे बिहार का अलग और इंडिया का अलग नागरिकता प्राप्त नहीं है, मुझे एक ही नागरिकता है भारतीयता का, ठीक है। और तो इसी ये जो एकल नागरिकता है ये आपका ब्रिटेन से उद्गत है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है जो वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है वर्तमान में। तब से लेकर आज तक मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है ये 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे संविधान के अंदर जोड़ा गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जब जोड़ा गया था तब 10 प्रकार के हैं, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है जो आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है तथा भाग 4 के ए में रखा गया है। ये बात सब आपको एक एक बात गांठ बांधना है। नीति निषेध तत्व जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो है मनोनयन करता है राष्ट्रपति साहब 12 सदस्यों का, ये भी प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से ही जो है लिया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है और कौन से आर्टिकल है 368 संविधान संशोधन। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का विषय है आपका शिक्षा। समवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची सभी को 7वीं अनुसूची में रखी गई है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, सब दिन पूछा जा रहा है, इसमें क्या ही कहना। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है ये आपका MS स्वामीनाथन साहब है। विश्व स्तर पे बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग साहब को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। हरित क्रांति का मेन लक्ष्य जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना था, ठीक है। और सबसे पहले जो है 1960 के दशक में हरित क्रांति भारत में आई थी। भारत के पंजाब में सबसे पहले दस्तक दिया था। 1966-67 में जो है ये व्यापक रूप ले लेता है और भारत के विभिन्न कोने तक फैलता है। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछे कि किस फसल पे असर डाला हरित क्रांति की फायदा जो है सबसे अधिक किस फसल में देखने को मिला, तो आपका आंसर होगा गेहूं। गेहूं पे सबसे अधिक जो है हरित क्रांति का जो है असर हुआ। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि ऑपरेशन फ्लड, जो आपका ऑपरेशन फ्लड यानी इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, जो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक है। इसके अलावा संसद में बजट कौन पेश करता है, इस प्रकार का प्रश्न शायद आया था। ये प्रश्न पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि क्या था प्रश्न क्या, लेकिन ये बजट से क्वेश्चन जरूर आया था। तो संसद में जो बजट पेश करने का काम करता है ये जनरली आपका वित्त मंत्री ही करते हैं। हाँ, लेकिन वित्त मंत्री के एब्सेंस में जो है अन्य मंत्री भी कर सकते हैं, लेकिन वित्त मंत्री की ही दायित्व होती है आपका बजट पेश करने का। बजट की जो बात की गई है भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 112 में की गई है। बजट शब्द के जगह पे जो है यूज किया गया है संविधान के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारतीय संविधान में बजट शब्द मेंशन है क्या, तो नहीं मेंशन है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द मेंशन है, ठीक है। बजट का अर्थ होता है चमड़ा का थैला, ठीक है। इसके अलावा बजट क्या होता है ये तो मैं कल ही बता दिया था कि
कि भाई जो आगामी दिनों की है ना एक लेखा जोखा का एक लिखित एस्टिमेट रखना ही बजट है ना। एक मतलब एक मॉडल तैयार करना कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से चलना है, इसे ही बजट कहा जाता है कि मैं इतना इस पे खर्च करूंगा, इतना इस पे खर्च करूंगा, इतना बचाऊंगा, यही बजट है आम आदमी के लिए। इसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज दे देते हैं तो बजट कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है स्पीकर लेता है। देखिए दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि या तो कि भाई जो विधेयक होता है उसे कौन जो है डिक्लेयर करता है कि वित्त विधेयक है या नहीं, ये मैं पहले से बताते आया हूं, ये आपका स्पीकर फैसला लेता है। और धन विधेयक की जो चर्चा है आर्टिकल 110 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है, जो आपका ज्वाइंट सीटिंग होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, जो बुलाते हैं, ये आपका बुलाने का काम करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन अध्यक्षता करता है आपका स्पीकर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ज्वाइंट सीटिंग जो आर्टिकल में वर्णित है, ये 108 आर्टिकल में वर्णित है। देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल पीछा नहीं छोड़ेगा। हर क्वेश्चन को आर्टिकल से रिलेट करना सीखिए, तब आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा और अंडरस्टैंडिंग पावर जो है बढ़ेगी भारतीय संविधान के प्रति। क्योंकि संविधान से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर आती है, ये बात तो आप मान के ही चलिए। मैं बहुत दिनों से इस चीज को देख रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैं बोल पा रहा हूं कि भाई ये चीज है तो किस आर्टिकल में है, कौन करता है, तो उससे आपको भी आना चाहिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो अधिकार क्षेत्र में है, ये आपका है कि महान्यायवादी की नियुक्ति करना, लोकसभा को आर्टिकल 85 के थ्रू समय से पहले भंग करना किसी विशेष परिस्थिति में, राज्यपाल की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। इसके अलावा अध्यादेश जारी करना आर्टिकल 123 के तहत। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना आर्टिकल 143 के तहत। ये सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा जाता है तो आर्टिकल 161 और जो क्षमादान के अधिकार है ये आपका आर्टिकल 72 में वर्णित है। एक प्रश्न पूछा गया था कि सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है। आपने देखा होगा इसके माथे में जो है, जैसे लड़की लोग फीता पहनती है वैसे पहन के ये खेलते रहते हैं, तो ये टेनिस के खेल से संबंधित है आपका सोमदेव बर्मन। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और आज हो सकता है तो मैं मैथ का भी वीडियो लाऊंगा, और आज से जो है एमटीएस के प्रैक्टिस सेट की भी वीडियो आएगी तो उसे भी अटेंड जरूर करें अगर आप एमटीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो।